अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कहा है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर के 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला है 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा है 5 से विभाज्य संख्या। अब बोला है 1 से लेकर के 90 तक क्या है आपके पास संख्याएं लिखी हुई, तो हम लिख लेते हैं कुल संख्याएं बराबर कुल संख्याएं बराबर, देखो क्या बोला है 1 से लेकर के 90 तक, तो 1 2 3 4 डैश 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 करके क्या कर देते हैं हम 90। तो आप बता सकते हो कुल संख्या आपके पास कितनी आ जाएंगे, आपके पास 90। 1 से लेकर के सीधा सीधा 90 तक गिनती है तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि आपके पास कुल संख्या कितनी है 90 है। अब इसमें जो आपसे फर्स्ट नंबर पूछा है, बोला 2 अंकों की एक संख्या, यहाँ पे आप लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर 2 अंकों की एक संख्या। अब 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या हुआ, जिसमें 2 अंक हो। देखो 0 से लेकर के आपके 9 तक क्या होते हैं अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट आपकी जो संख्या लिखी कहाँ से है 1 से लेकर के 90 तक है तो 0 नहीं आएगा। अब ये देखो आपके अंक होते हैं यानी जिसमें क्या हो आपका टोटल 1 अंक हो। अब 2 अंकों की एक संख्या यानी देखो अब 10 है 11 है ऐसे डैश डैश कहाँ तक 90 तक। अब इसमें देखो 2 अंक आ रहे हैं, 1 आ रहा है 0 आ रहा है फिर 1 1 है फिर 9 0, इस तरह से यानी 10 के बाद जितनी आपकी संख्याएं हैं उसमें कितने अंक होते हैं 2 अंक होते हैं। तो यही चीज़ हमने कहाँ लिखनी है यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या के अनुकूल परिणाम। तो 2 अंकों की एक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों 10 से 11 डैश डैश कहाँ तक जाएगी आपके पास 90 तक जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि आपके पास कुल कितनी संख्या निकल के आ जाएंगी। आप क्या करोगे टोटल 90 में से माइनस कर दोगे कितने 9, तो आपके पास कितना बचेगा 81। अब 9 माइनस क्योंकि अभी मैंने लिखा था ना 1 से लेकर के 9 तक, तो 1 से लेकर के 9 तक गिनती गिनेंगे तो आपके कितने अंक निकल जाएंगे 9 है ना। तो 9 जो 1 से लेकर के 9 तक है वो आपके कैसे हैं 1 अंक की संख्या है ना, 1 अंक की है। तो 90 में से हमने 9 माइनस कर दिया, आपके पास 2 अंकों वाली कितनी संख्या बची 81। तो ये आपका क्या निकल के आ गया अनुकूल परिणाम। तो अब यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है तो लिख लेते हैं 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता। 2 अंकों की एक संख्या 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता। फॉर्मूला फिर आप यहीं लिखोगे क्या अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अनुकूल परिणाम में आपके कितने निकले अभी 81, कुल संभावित परिणाम कितने आपके पास 90। इसको आप सॉल्व करोगे देखो 9 का पहाड़ा 81 में भी जाएगा 90 में भी जाएगा, 9 9 81 9 2 90 यानी 9 बट्टे 10। यानी आप कह सकते हो कि 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता आपकी कितनी निकल के आएगी 9 बट्टे 10। ये हो गया इसका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। सेकंड नंबर में कहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या होने के अनुकूल परिणाम। एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के क्या निकालने हमने अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, अभी हवा से दरवाज़ा खुल गया, तब तक मैं दरवाजे को बंद कर लेता हूँ, तब तक आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये दरवाज़ा खुलते देखो आप बोर्ड पर रोशनी कितनी आ गई है अचानक से, है ना। ठीक है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जैसे 1 4 9, यानी जिसका क्या होता है स्क्वायर रूट ईजिली हम निकाल सकते हैं। देखो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1, 4 का करेंगे 2, ऐसे 9 का करेंगे 3। ठीक है, तो ऐसी संख्या लिखनी है जो जिसका क्या हो एक पूरा वर्ग बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसी संख्या देखो 1 है, फिर 4, फिर 9 16 25 36 49, फिर 64, फिर 81 और उसके बाद 10 का देखेंगे 100। बट आपके पास जो संख्याएं हैं टोटल कहाँ तक जाना है, हमने 90 तक जाना है, तो 100 क्या है 90 से ज़्यादा। तो आपके पास टोटल आपके पास कितनी संख्या निकल के आई जो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे आपके पास कुल कितनी संख्याएं हैं 9। कौन सी 9 संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या। प्रायिकता लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, फॉर्मूला लिखोगे
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अनुकूल परिणाम कितने आपके पास 9, और कुल संभावित परिणाम, कुल संख्या आपके पास कितनी है 90, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/90, यानी सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1/10। तो आप कह सकते हो कि पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता कितनी आ गई आपके पास 1/10। सेकेंड नंबर कंप्लीट। थर्ड नंबर देखते हैं क्या पूछा हमसे। इसमें क्या है 5 से विभाज्य संख्याएं, तो पहले हम लिख लेते हैं 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य का मतलब क्या है, जिसका भाग 5 से चला जाता है, यानी जो 5 के पहाड़े में आती है। तो 5 से विभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। अब 5 से विभाज्य कौन कौन सी हो जाती है, देखो पहली तो आपकी कौन सी है 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और फिर 45, 50, 55। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सी होती है संख्या, ठीक है। देखो हमें कहाँ तक जाना है 90 तक जाना है। तो 55 के बाद 60, 65, 70, 75, 80, 85 और आखिरी आपकी कौन सी 90। तो इतनी संख्या है जो किसके पहाड़े में आती है 5 के पहाड़े में आती है। तो गिन लेते हैं टोटल कितनी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऐसी कुल कितनी संख्या निकल के आ गई आपकी 18। तो क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, संख्या होने की प्रायिकता, ठीक है। फॉर्मूला फिर आप यहाँ लिखोगे क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो PE बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास 18, कुल संभावित परिणाम कितने हैं आपके पास 90। देखो 18 का भाड़ा 90 में जाता है या नहीं जाता है, जल्दी से 18 का भाड़ा बढ़ो। देखो 18 का 18, 18 36, 18 3 54, 18 72, 18 5 90। तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आ गया कितना आ गया यहाँ पे 1/5। ये हो गया आपका कौन सा नंबर, थर्ड नंबर भी कंप्लीट। टोटल 3 चीज़ें आपको बतानी थी। पहला कि 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता बतानी थी, फिर एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, और तीसरा आपका 5 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को भी अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी स्टेप जो आपको समझ में ना आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना कि ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।